Good morning, dear students. This is Manpreet Singh in front of you, and welcome to you all in Perfection classes for English. And students, as you know that in our previous video we have discussed about our tense topic, tense types. The first type is present simple, or I can say present definite, and second type of present is present continuous or present progressive. And now we will discuss about our third part of present tense, that is present perfect. Okay students, so concentrate on this part. So students, as you know that we will study about present perfect today. So before to move ahead, I must tell you that what is present perfect. If we are talking about in Hindi, how can we find out present perfect? देखो हिंदी में इसकी जो डेफिनेशन होती है या मैं कहता हूँ इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं आता है, या फिर मैं कह सकता हूँ लिया है, लिए हैं, या है, ये है, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट के अंदर, उनको काउंट किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। पर जब अपने इंग्लिश के अंदर आते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आया था। कैसे? अब देखो डिफरेंस कैसे होता है, ध्यान दो। जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ये कुछ हद तक पास्ट से रिलेटेड होता है। अब पास्ट से रिलेटेड देखो, हमने जब बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, आपके माइंड में आएगा सर पास्ट से रिलेटेड कैसे हो सकता है। देखो उसका भी मैं बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, एक इंसिडेंट जो होता है कहाँ पर, पास्ट में, उसका जो इफेक्ट होगा इंसिडेंट पास्ट के अंदर, इफेक्ट कब होगा, प्रेजेंट में। तो इन कंडीशंस को हम एक्सप्लेन करेंगे किसके अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। अब एक बात का और ध्यान दें, ये तो था इसका एक फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट कि इवेंट या इंसिडेंट या कोई भी एक्सीडेंट हुआ कब, पास्ट के अंदर, इफेक्ट उसका कहाँ पर हो, प्रेजेंट के अंदर। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम काउंट करेंगे किसके अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। या मैं कह सकता हूँ एक ऐसा काम, or I can say an incident which happened right now before some time, कुछ समय पहले, थोड़े ही समय पहले कुछ हुआ हो, ठीक है। बात वहीं पर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ही हैज़ कट हिज फिंगर, क्या बोला मैंने, ही हैज़ कट हिज फिंगर। फिंगर कब कट हुई, पास्ट के अंदर। मैंने अभी क्या कहा, एक ऐसा ही इंसिडेंट, एक ऐसा एक्सीडेंट जो होता है कहाँ पर, पास्ट में। ही हैज़ कट हिज फिंगर, अभी तो नहीं काट रहा ना ही वो रोज़ काटता है। मैंने क्या कहा, ही हैज़ कट हिज फिंगर, मैंने पास्ट की तरफ पॉइंट आउट कर दिया। बट अब मैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों लिख रहा हूँ, उसका रीज़न देखो, उसका इफेक्ट क्या है प्रेजेंट तक। मतलब आपने अपनी फिंगर कट की और फिंगर के अंदर से जो आपकी ब्लीडिंग हो रही है वो अभी तक हो रही है। इंसिडेंट कब हुआ, पास्ट के अंदर। इफेक्ट कब तक है, प्रेजेंट के अंदर। यही वो पहचान है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की। So students, today's our first identification point for present perfect is incident which happened in past and it has effect in present time. It is this complete process must be written in present perfect. So students, next I'm marking here a heading. Second point is adverbs of present, adverbs of present perfect। अब देखो अपने इसके एडवर्ब्स की बात करते हैं। इसके एडवर्ब्स की जब भी बात करेंगे, सबसे पहली हमारी जो एडवर्ब होगी वो होगी यट। यट के बाद में जस्ट,
जस्ट के बाद में होगी जस्ट नाउ, रिसेंटली। ठीक है, अब रिसेंटली के बाद में एक बात करते हैं, येट सॉरी हो चुकी है, सो फार, या मैं कह सकता हूं अप टू नाउ। ये कुछ एडवर्ब्स जो आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई हैं, रिपीट कर देता हूं, येट, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, सो फार, उसके बाद में है अप टू नाउ। अब इसके बाद अगर अपने एक आधी और एडवर्ब की बात करें तो इसके अंदर मैं मेंशन कर सकता हूं ऑलरेडी। ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई करती हैं कि हमारा सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है। मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो हमें एडवर्ब्स भी कौन सी चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग चाहिए। येट, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ। इसके अलावा अगर अपनी बात करें, इसको अगर अपने आइडेंटिफाई करना है प्रेजेंट परफेक्ट को, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक ऐसा इंसिडेंट जो पास्ट में होता है, इफेक्टिव कब तक होता है, प्रेजेंट तक, ऐसी कंडीशन को हमेशा हम किस में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। अब डिस्कस करते हैं, ये आप अपनी नोटबुक के अंदर एज इट इज़ राइट करोगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इतना ही आइडेंटिफिकेशन पार्ट है। इसके अलावा अगर कुछ है तो वो अपने बाद में डिस्कस कर सकते हैं, पर अब देखते हैं इसके कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में, फॉर्मूलाज जो हेल्पफुल हैं हमारे सेंटेंसेस को क्रिएट करने के लिए। ध्यान रखें, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट का जो मेन पार्ट है, मेन कोर्स है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे सेंटेंस के थ्रू ही, कैसे, एक इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट जो पास्ट में होता है उसका इफेक्ट कब तक होता है, प्रेजेंट तक। उसके बाद हम एडवर्ब्स की बात करते हैं, येट है, जस्ट है, ऑलरेडी है, जस्ट नाउ है, रिसेंटली है, सो फार है, अप टू नाउ है। ये सारी एडवर्ब्स और ये कंडीशन जब भी अप्लाई होगी, या तो ये या ये, हो सकता है दोनों हो, पर दोनों में से अगर एक भी होगा तो भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब डिस्कस करते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स के बारे में। हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट के आगे पास्ट लिखा हुआ है। अब मेरा पास्ट लिखने का पर्पज़ ये है कि ये बेसिकली जुड़ा हुआ होता है पास्ट टाइमिंग से, ठीक है, पर इसके अंदर ध्यान रखें पास्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा, जैसे कि हमने येस्टरडेज के अंदर नहीं देखेंगे, ठीक है, लास्ट डे, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, तो अपने ये सब कुछ इसके अंदर नहीं देखेंगे। इसके अंदर क्या होगा, पास्ट से रिलेटेड इंसिडेंट तो होगा, पर उसका इफेक्ट कब तक होगा, प्रेजेंट तक। इस कंडीशन को हम हमेशा कहाँ पर अप्लाई करेंगे, या कहाँ पर हम इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे सेंटेंसेस को, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। तो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करते हैं, इससे पहले हमने कुछ स्ट्रक्चर्स किए थे, ठीक है। तो हमारा हमेशा की तरह फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है, एफर्मेटिव का, मैं अब शॉर्ट में ही लिखूँगा, ओके। तो जब अपने एफर्मेटिव की बात करते हैं तो हमारा परफेक्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर रहता है वो होता है सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब्स थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दें, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ एक चीज़ हो, जब हमने बात करते हैं कि हमने हैज़ को कब और किसके साथ अप्लाई करना है, मैं मेंशन कर देता हूँ जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अब सिंगुलर का मतलब क्या है, देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर मैं मेंशन कर देता हूँ ही, शी, इट, या कोई भी नाम। जब भी हमारे सब्जेक्ट ये होंगे, यानी सिंगुलर फॉर्म के अंदर होंगे, ही, शी, इट, नेम, तो हम किसको मेंशन करेंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़। जब बात करते हैं अपने हैव की, ठीक है, तो हैव के अंदर क्या होता है, हमारा जो सब्जेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और आई कैन से present perfect progressive. So students, there is not any kind of adverb. I can say that there is some words which can identify, which can help us to identify this part of present simple. Okay, so
इफ़ आई नीड टू से इन हिंदी हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, देखो जिस वाक्य के अंत में, आई मीन टू से इन अ सेंटेंस, इन द लास्ट ऑफ अ सेंटेंस वी फाइंड आउट से रहा है, से रही है, से रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा वर्क, एक ऐसा कोई भी एक्सीडेंट, या एक्सीडेंट नहीं बोलूँगा, कोई भी ऐसा काम जो पास्ट के अंदर शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, मतलब अभी कंटिन्यू प्रोसेस में है, ठीक है। परफेक्ट के अंदर क्या कंडीशन थी? परफेक्ट के अंदर कंडीशन थी कि एक ऐसा इंसिडेंट जो पास्ट से प्रेजेंट तक इफेक्टिव है, हुआ पास्ट में, इफेक्टिव कब तक है? प्रेजेंट तक। मैंने कंटिन्यूटी की नहीं बात की मैंने एग्जांपल दिया था, ही हैज़ कट हिज फिंगर, परफेक्ट के अंदर, ठीक है। और उसका फिंगर कट होने के बाद मैंने उसको इफेक्टिव क्यों बताया? क्योंकि प्रेजेंट के अंदर क्या है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए वो उस कंडीशन को अप्लाई किया कहाँ? परफेक्ट के अंदर। अगर बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की, मतलब कि टाइमिंग के साथ साथ एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा वर्क जो पास्ट के अंदर स्टार्ट है पर अभी तक कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर है, ऐसी कंडीशन को लिखा जाता है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। सो सर इसमें हम डायरेक्ट कुछ स्ट्रक्चर्स को ही मेंशन करेंगे और उसके बाद हमने उस स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ वर्ड्स जो अप्लाई किए जाते हैं सेंटेंसेस के अंदर, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह हम उनका यूज़ कर सकते हैं, कब हमने उनको अप्लाई करना है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो आपने अपनी नोटबुक के अंदर राइट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर अपने इसके बारे में डिस्कस करें, अ वर्क which has started in past and continue in present time, एक ऐसा काम जो शुरू हुआ पास्ट के अंदर और कंटिन्यू है अभी तक, मतलब प्रेजेंट टाइम के अंदर भी, ऐसी कंडीशंस को हमेशा लिखा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। मैंने आपको कहा इसके बारे में डिस्कस करने वाला ज़्यादा नहीं है, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स को और इसके अंदर जो वर्ड यूज़ किया जाता है जो हमें टाइम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है वो। हाँ, इसकी अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हमेशा टाइम जरूर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कैसे? अब देखो अपने इसके स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं, इसके मैं ज़्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं लिखेंगे। जब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की तो हमारा पहला स्ट्रक्चर एज यूजुअल एफर्मेटिव। तो अपने एफर्मेटिव की बात करते हैं। देखो इसको इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव। हैव को इम्प्लीमेंट करने का रूल वही है। किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव। ओके, प्लस बीन प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट परफेक्ट की एफर्मेटिव्स के अंदर रहेगा। मैं आपको याद करवा दूं, प्रेजेंट परफेक्ट की एफर्मेटिव, सॉरी जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वही होती है। मैं इसके ऊपर मेंशन कर दूं अगर आप भूलने के आदी हो तो। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो मैं उसको बुला सकता हूं वर्ब्स फोर्थ फॉर्म। ओके, और उन्हें सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं जो कि है नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो जो हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ध्यान दें। सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब्स फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। Okay students, so let's move on our next structure, that is interrogative form,
or I can say interrogative form, whatever you call. So subject has, have, sorry, I forgot, sorry, I have forgotten that what I am writing right now. So that is has, have, subject, been, verbs fourth form, object, since, for, and time. Okay, so second part of interrogative is WH word. Okay, so other structure we write as it is, as we have done our first structure of interrogative. Has, have, subject, been, verbs fourth form, object, since, oblique for, and time. सो स्टूडेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं ये तीन स्ट्रक्चर्स, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एंड देयर इज टू पार्ट. सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट इज हैज, हैव, एंड सेकंड इज WH word. So let's discuss about our present perfect continuous little bit more. So students, now we will discuss when we are going to use our since and when we are going to use for. Okay, so as I told you that we will discuss about two words, since or for. So firstly we are discussing about for and where we can use of it. Let's see. For is used for uncertain time period. Uncertain time period मतलब that period about which we are not sure. For example, if we are talking about numeral adjectives, numeral adjective it means minutes. For example, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. This is our uncertain time. Okay. Hours, 2 hours, 3 hours, 4 hours. This is also our uncertain. Days, 2 days, 3 days, 4 days. Okay. Weeks, 2 weeks, 3 weeks. Months, 2 months, 3 months. Years, same. Decades, 2 decades, 3 decades. Centuries, 2 centuries, 3 centuries. These all are numeral adjective, or I can say the uncertain time period where we are going to use only and only for. And second part, second is a long period, a long time, for a while, forever, for a moment. These, whenever we find out these critical sentences with critical words, a long period, a long time, for a while, forever, for a moment, we always use of for. Here I am using for, but here for a long time, for a long period. Okay. So, and where we are not going to use for. Let's see. Never use of for before all period of time. For example, there is raining all day. We are not going to use for all day. I told that we will apply for with uncertain time period, but if we are talking about all day and we are discussing, and I am saying that you must not use of for before all plus period of time. Okay, students, now we will discuss about use of since, and before it we have done our use of for. And let's see, in present perfect continuous, when we are using of since is used before certain time, or I can say definite time. यानी जहाँ पर फिक्स टाइमिंग होती है वहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं. देखो फिक्स टाइमिंग कौन कौन सी है, मैं आपके सामने इन चीज़ों को वन बाय वन बता देता हूँ. देखो जब भी हमने नेम ऑफ डेज़ की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ओके,
एंड जब भी हम मंथ्स की बात करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नेम ऑफ ईयर्स, आई मीन टू से फॉर एग्जांपल 2020, 2019, 2018, ओके। एंड नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, दिन का कोई भी हिस्सा, whether it is morning, dawn, noon, daybreak, afternoon, sunrise, evening, sunset, night, dusk, midnight, twilight, okay. And next is o'clock, am or pm. For example, he has been working since 5 o'clock, okay. Or I can say he has been working since 5 a.m. okay. If I am using o'clock, it means I am representing here 24-hour setup of our time period, and if I am using am or pm, then I am explaining about 12 hours period of the day, okay. So students, this is our last part of our this tense, okay. So name of the seasons, whenever we are discussing about name of the seasons, then we are going to use of since before spring, before winter, before autumn, before summer, and we have any kind of festival in our sentence and we need to use since of for, then we must use of since, okay, before Deepavali and Christmas. In our next part, name of events. Events means in for someone arrived, I mean say arrival of someone, depart, birth, marriage, death, qual, okay. And last use of since is stage of one's life, for example our childhood, our youth. So all the matter you need to write on your notebook as I have explained on this board, okay. So that's enough for today. Thank you students, and don't forget to watch my all videos regarding the topic of grammar, okay. And don't forget to share, and don't forget to click on the bell icon. Thank you students.